नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जल उठा आकाश, जो कि राम रहीम की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कब रवाना होना चाहते हो? मुकाबले में समय से पहले पहुंचने के लिए हमें आज ही रवाना होना पड़ेगा। ठीक है, मेरा अंतरिक्ष यान बाज उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। तुम्हें अपनी ओर से जो तैयारी करनी है करके किसी समय भी यहाँ आ जाओ। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। और कुछ समय बाद जब राम रहीम तैयारी करके प्रोफेसर के प्रयोगशाला में दोबारा पहुंचे तो प्रोफेसर प्रभाकर उन्हें लेकर एक विशाल हॉल में पहुंचे। नंबर 9, बाज उड़ान भरने के लिए तैयार है? तुमने सब चेक कर लिया है ना? यस सर। चलो तुम दोनों को यान का कंट्रोल सिस्टम समझा दूं। इसका सिस्टम अर्जुन यान से कुछ अलग है। नोट: अर्जुन यान के बारे में जानने के लिए पढ़ें हेली पुच्छल तारा। अंकल, ये तो अर्जुन से बहुत छोटा है। हाँ, छोटा जरूर है पर खूबियां इसमें उससे कहीं ज्यादा हैं। तीनों यान के अंदर पहुंचे। मेरा ये बाज अंतरिक्ष में दुश्मनों पर इस तरह झपटता है जैसे आकाश में बाज दूसरे परिंदों पर झपटता है। इसकी खूबी यह है कि ये सूर्य के प्रकाश से चलता है और इसे एक व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। ओ माय गॉड, इसकी रफ्तार तो अर्जुन से बहुत तेज है। तुम लोग अर्जुन को कंट्रोल कर चुके हो, इसलिए इसे कंट्रोल करने में तुम्हें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। आप चिंता ना करें अंकल, कोई परेशानी हुई भी तो हम संभाल लेंगे। तभी: सर, बाज उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार है, आप नीचे आ जाएं। ओके नंबर 9। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। स्टोर में तुम लोगों के मतलब के सारे हथियार रखे हैं, जरूरत पड़े तो निकाल लेना। ठीक है। अच्छा अंकल, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कितने बहादुर हैं ये दोनों, खतरों से खेलने में इन्हें जरा सी भी हिचक नहीं होती। प्रोफेसर प्रभाकर कंट्रोल रूम में पहुंचे। छत हटा दी नंबर 9। यस सर। हेलो राम और रहीम, तुम लोग तैयार हो ना? मैं स्टार्टर पुश करने जा रहा हूं। हम तैयार हैं अंकल। प्रोफेसर प्रभाकर ने स्टार्टर पुश किया। यान के नीचे जोरदार धमाका हुआ और वो तीर की तरह ऊपर उठने लगा। धड़ाम। और कुछ ही पलों बाद बाज पृथ्वी के वायुमंडल को पार करता हुआ अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। याद है रहीम, हमने बिल्कुल इसी तरह हेली पुच्छल तारे की यात्रा की थी। हाँ याद है भैया, उस यात्रा को तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उसी समय स्क्रीन पर प्रोफेसर प्रभाकर का चेहरा उभरा। क्यों राम, यान की मशीनरी सही काम कर रही है ना? जी हाँ अंकल। गुड, अगर कोई खास बात हो तो मुझसे संपर्क स्थापित कर लेना। ओके अंकल। कहने के साथ ही स्क्रीन से प्रोफेसर प्रभाकर का चेहरा अदृश्य हो गया था और अंतरिक्ष का दृश्य दिखाई देने लगा। फिर एक लंबा सफर तय करता हुआ बाज बिना किसी परेशानी के प्लूटो ग्रह की धरती पर पहुंच गया। मैं अपने सम्राट की ओर से प्लूटो ग्रह पर तुम दोनों का स्वागत करता हूं। क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं श्रीमान? मैं यहाँ का महामंत्री मार्कोस हूं। क्या मुकाबले में भाग लेने वाले लोग आ चुके हैं? हाँ, बस तुम दोनों का ही इंतजार हो रहा था। उसी समय एक एयर कार उनके करीब आकर रुकी। कार में बैठो, हम यहाँ से सीधे उस जगह चलेंगे जहां मुकाबला होना है, यानी कि सीधे मैदान के जंग में। हाँ। उन लोगों के बैठते ही वो कार हेलीकॉप्टर की तरह उठी और एक ओर चल दी। वाह, आपका ग्रह तो बहुत सुंदर है। हाँ, चाहो तो मुकाबला जीतकर तुम दोनों इस ग्रह के सम्राट बन सकते हो। 1 घंटे बाद कार एक विशाल मैदान में जाकर रुकी। तो ये हैं वो छोकरे जो पृथ्वी से हमारा मुकाबला करने आए हैं। इनके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे होंगे। वे लोग कौन हैं?
वे और विभिन्न ग्रहों के वासी हैं, इस मुकाबले में भाग ले रहे हैं। चलो मैं तुम दोनों का परिचय इन सब से करा दूं। हमारा परिचय देते समय इन लोगों को ये जरूर समझा दीजिएगा कि ये हमें बच्चा समझने की भूल ना करे। हमने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटा दी है। जरूर कह दूंगा। मुकाबले में भाग ले रहे बहादुरों, मैं चाहता हूं कि मुकाबला शुरू होने से पहले तुम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जान लो। सबसे पहले मैं पृथ्वी के इन दो बहादुरों का आपसे परिचय कराता हूं। यह है राम और यह है रहीम। इनसे मुकाबला करते समय इन्हें बच्चा समझकर इनकी ताकत को कम समझने की भूल मत करना। इनकी ताकत का अंदाजा तुम लोग इसी बात से लगा सकते हो कि इन्हें इस मुकाबले में खास तौर पर बुलाया गया है। हमारा सुपर कंप्यूटर इन्हें प्लूटो ग्रह की राजगद्दी का सबसे बड़ा दावेदार मान रहा है, तो फिर इन्हें छोकरा कहना मेरी भूल थी। इसका मतलब इनसे काफी होशियार रहना पड़ेगा। राजगद्दी के दूसरे दावेदार हैं डॉक्टर बसाको। ये एक महान वैज्ञानिक हैं। अपनी वैज्ञानिक शक्तियों के बल पर ही ये 4 ग्रहों के सम्राट हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पूरी तैयारी से आया हूँ। आप लोग मुझे यहाँ का सम्राट बनने से रोक नहीं पाएंगे। ये तो समय बताएगा। डॉक्टर बसाको, फिलहाल परिचय की गाड़ी आगे बढ़ने दो। ये ठीक कह रहा है डॉक्टर बसाको। इनसे मिलिए। यह है मिस्टर स्ट्रोकर। ये कांगो ग्रह के सम्राट हैं। इन्हें इस मुकाबले का तीसरा दावेदार माना गया है। धन्यवाद। यह है कार्गो, आकाश गंगा का सबसे खतरनाक लुटेरा। किसी ग्रह का सम्राट बनने की इसकी बड़ी तमन्ना थी। हमने इसे अपनी तमन्ना पूरी करने का मौका दिया है। मैं इस मौके को हरगिज हाथ से नहीं जाने दूंगा। यहाँ का सम्राट मैं ही बनूंगा। अब मैं तुम लोगों को उस शक्ति से मिलाता हूं जिसे ब्रह्मांड की नागिन कहा जाता है। यह है वो नागिन। इसका नाम रूसी है। ये एकमो ग्रह की महारानी है। इसे नागिन गलत नहीं कहा गया है। ये नागिन की ही तरह जहरीली और लोमड़ी की तरह चालाक है। इससे सावधान रहना। मेरी तारीफ करने का बहुत बहुत शुक्रिया महामंत्री मार्कोस। इनसे मिलो। यह है मिस्टर गम्बोली। 1 वर्ष पहले ये गाइडो ग्रह के सेनापति थे, पर अब अपनी शक्ति के बल पर वहां के सम्राट बन गए हैं। यह है हॉर्स बेजाइना ग्रह का बागी सेनापति। एक आवारा ग्रह पर यह लगातार अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा है और यह है इस मुकाबले का अंतिम दावेदार। ये एक पेशेवर हत्यारा है। इसका नाम है पाओलो। अब तक 300 से अधिक हत्याएं कर चुका है। परिचय तो हो गया। अब सुनो, हमारे सुपर कंप्यूटर में मुकाबला का जो ड्रॉ निकला है उसके अनुसार राम रहीम का मुकाबला कार्गो से, डॉक्टर बसाको का गम्बोली से, स्ट्रोकर का रूसी से और हर्ष का पाओलो से मुकाबला होगा। इस मुकाबलों में हर व्यक्ति अपने साथ 2 सहायक रख सकता है। सहायकों के अलावा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा। मुकाबले में जीत उसी समय मानी जाएगी जब सामने वाला प्रतिद्वंदी मर जाएगा और मुकाबला तब तक जारी रहेगा जब तक कि राजगद्दी का दावेदार नहीं चुन लिया जाता। अब मुकाबला शुरू किया जाए। 1 मिनट रुकिए महामंत्री मार्कोस, इतनी जल्दी भी क्या है? मुकाबला शुरू करने से पहले हम सम्राट करूपा से मिलना चाहते हैं। सम्राट की हालत ऐसी नहीं है कि वो तुम लोगों से मुलाकात कर सके। दोस्तों, हमारा मेजबान बीमार है। हमें एक बार चलकर उसका हालचाल जरूर पूछना चाहिए। कहिए, आप लोगों की क्या राय है? तुम ठीक कह रहे हो। हमें सम्राट करूपा से जरूर मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। हाँ, मेरी राय भी यही है। ठीक है, मैं सम्राट के डॉक्टर से बात करता हूं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो तुम लोगों की मुलाकात सम्राट से करा दी जाएगी, वरना फिर मजबूरी है। महामंत्री मार्कोस ने सुपर कार में पहुंचकर सम्राट करूपा से संपर्क स्थापित किया। सम्राट, मुकाबले में भाग लेने वाले सूरमा एक बार आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तुम किस मर्ज की दवा हो मार्कोस? सुनो, किसी तरह उन लोगों को
मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं सम्राट, लेकिन वो लोग जिद पर अड़े हुए हैं और मेरा बार बार इनकार करना उन लोगों को शंके में डाल सकता है। ठीक है, तो ले आओ उन्हें मेरे पास। जो आज्ञा। महामंत्री पुनः राम रहीम आदियों के पास पहुंचा। मुझे प्रसन्नता है दोस्तों कि डॉक्टर ने सम्राट से मिलने की इजाजत दे दी है। आधे घंटे बाद वो लोग सम्राट करूपा के सामने खड़े थे। दोस्तों, सम्राट की हालत ऐसी नहीं है कि ये ज्यादा बोल सकें, इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इन्हें ज्यादा बोलने पर मजबूर ना करें। ऐसा ही होगा डॉक्टर। अपने ग्रह पर मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूं। आप ज्यादा ना बोले सम्राट, हम सिर्फ आपके दर्शन करना चाहते थे, जो कि हमने कर लिए। अब हम चलते हैं। जान छुटी। सब लोग सम्राट करूपा के शयन कक्ष से बाहर आ गए। क्यों रहीम, तुम्हें क्या लगता है, क्या सम्राट करूपा सचमुच बीमार है? मेरे ख्याल से तो वो बीमार होने का नाटक कर रहा था। इसका मतलब है हमारा शक सही था, वो कोई भयानक चाल चल रहा है। चिंता मत करो राम भैया, हम उसकी हर चाल पीटेंगे। तभी क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस जरा महल की खूबसूरती के बारे में बातें कर रहे थे। क्यों राम? जी हाँ, हमने आज तक इतना सुंदर महल नहीं देखा। लगता है इन्हें कुछ शक हो गया है। सब लोग पुनः मैदान में आ गए। राम भैया, मेरे हाथ पैरों में कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही है, इसलिए फार्गो से मुझे ही निपटने दो। ठीक है, फिर तुम्हें उससे निपट लो। कुछ देर बाद महामंत्री मार्कोस ने हरी झंडी दिखाकर मुकाबला शुरू करने का इशारा किया। इसी के साथ वे प्लूटो ग्रह पर पहुंचे 8 शक्तिशाली लोग आपस में भिड़ गए। पृथ्वी के छोकरे, तू ज्यादा देर तक मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। यही तो मुझे भी देखना है कि अंतरिक्ष का लुटेरा कितनी देर तक मेरा मुकाबला कर पाता है। मेरा नाम डॉक्टर बसाको है गंगबोली। तुझे तो मैं कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगा। तुझे अपनी शक्ति पर बड़ा नाज है ना, लेकिन आज मैं तेरी शक्ति को चूर चूर करके रख दूंगा। मुझे ब्रह्मांड की नागिन कहा जाता है। मेरा कांटा पानी भी नहीं मांगता और मैं नागिन का जहर उतारना अच्छी तरह से जानता हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ हॉर्स। तो मेरा 310वां शिकार बनने जा रहा है। फिलहाल तो अपनी जान की खैर मना हत्यारे। उधर उफ, एक और झटका। मैं अकेला इससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। उसने फौरन अपने सहायकों को आवाज लगाई। हाडी, जूडी, मेरी सहायता करो। फार्गो, ये काम तुझे पहले ही कर देना चाहिए था। अब तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी घबराना मत बॉस, हम आ गए हैं। इन किरणों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सूं सूं। फार्गो के सहायकों को मैदान में आते देख राम भी मैदान में कूद पड़ा। तुम दोनों की ऐसी की तैसी। सूं सूं। उफ आ। तो फिर अकेला रह गया फार्गो। अब किसको सहायता के लिए बुलाएगा? अब मैं नहीं, तू सहायता के लिए पुकारेगा। धड़ाक आ। बुला राम को, आकर तेरी सहायता करे। ढिसुम। उफ, बस बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। ढिसुम आ। क्या रहीम फार्गो को मार सका? मुकाबला किसने जीता? प्लूटो ग्रह का सम्राट कौन चुना गया? क्या सम्राट करूपा समस्त ब्रह्मांड का सम्राट बन सका? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़ें मनोज कॉमिक्स का अगला अंक, एक रात का सम्राट। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।